हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर इमन खान एंड यू आर वाचिंग हेलो डॉक्टर। आज हम आपको बताने वाले हैं बच्चों के दांत के बारे में। उनका इरप्शन कब होता है, कब ये दांत इनका निकलेगा, कब टूटेगा और इनका परमानेंट दांत जो होता है वो कब आता है। क्योंकि कई सारे जो पेशेंट्स हैं वो परेशान ये होते हैं अपने बच्चों को लेकर कि ये दांत इनका आ नहीं रहा, दांत टूटे इतना टाइम हो गया अभी तक निकल नहीं रहा है दांत। तो उनका ये फियर जायज़ भी है, लेकिन अगर वो इस इरप्शन टाइम को एक लगभग-लगभग वो जानेंगे, तो उन्हें ये सारी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला दाँत लोअर का आता है, नीचे का सबसे आगे वाला दाँत सबसे पहले आता है। इसकी जो एप्रॉक्स टाइमिंग है 6 से 10 महीने के बीच ये आ जाता है। उसके बाद जो फ़ॉलो-अप में आएगा वो ऊपर का दाँत आएगा। ऊपर का दाँत का भी टाइम लगभग-लगभग यही होता है, 8 से 12 महीने के बीच आ जाता है। अगर दिक्कत ये है कि इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है बच्चे के दाँत आने में, एक एप्रॉक्स मान लीजिए 1-2 महीना और आगे-पीछे मान लीजिए, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। उसके बाद जो आएगा वो ऊपर का बगल वाला दाँत आएगा। इसकी भी एप्रॉक्स टाइमिंग 9 से 13 महीने की होती है। लगभग-लगभग मान के चलिए कि जितने दाँत हैं बच्चे के, जो दूध वाले दाँत हैं, इनका जो इरप्शन का टाइम है 6 महीने से इसकी शुरुआत हो जाती है और ये जाती है लगभग अ, 25 से 35 महीने तक। टाइम तक जो है बच्चे के दाँत जो है दूध वाले वो पूरे आ जाते हैं मुँह में। लेकिन अगर इसमें डिले हो रहा है, सपोज़ कीजिए कि बच्चे का दाँत ही नहीं आ रहा है और 15 महीना 14 महीना 15 महीना गुज़र गया और कोई दाँत नहीं आ रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना मस्ट है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि कई बार ये होता है कि बच्चों में कुछ एनोमली ऐसी होती है कि उसमें टूथ जर्म्स नहीं बनते, क्योंकि जो टूथ बड होती हैं वो नहीं फॉर्म हो पाती हैं डेवलपमेंटल स्टेज के दौरान, तो दाँत आएगा ही नहीं। ऐसी चीज़ें अगर शुरुआती कुछ केसेस में मतलब शुरुआती टाइम में पकड़ ली जाती हैं तो कुछ हद तक इसका जो है इलाज हो जाता है। अब आते हैं कि परमानेंट दाँत में क्या-क्या होता है। देखिए लगभग-लगभग मैंने आपको बताया कि मंथ या 35 मंथ तक सारे दाँत बच्चों के दूध वाले आ जाते हैं। जो परमानेंट दाँत की शुरुआत होती है, जो परमानेंट दाँत आने की शुरुआत होती है, वो लगभग 6 से 7 साल होती है। 6 ईयर लगभग मान के चलिए कि बच्चों के सबसे पीछे का जो फर्स्ट मोलर होता है, वो इरप्शन होता है और वो जो इरप्शन होगा, वो बच्चे का जो दाँत है दूध वाला, उसके जस्ट पीछे होगा। उसके बाद मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर, ये भी लगभग 6 साल के आस-पास आ जाता है। उसके बाद जो है जितने दाँत होंगे, वो दाँत दूध वाले दाँत को हटा के आएँगे। तो जैसे एंटीरियर दाँत है, सबसे पहला दाँत जो आता है सेंट्रल इंसाइजर, सबसे पहला तो ये आ गया, फिर उसके बाद जो दाँत हटा के जो आएगा, वो सबसे पहला दाँत होगा कौन-सा? लोअर सेंट्रल इंसाइजर। वो कहीं न कहीं ऊपर के डेसिडुअस जो दूध वाले दाँत प्रेज़ेंट हैं, उसको हटा के फिर नीचे से इरप्ट करेगा। उसी तरह उसी को फ़ॉलो अप करते हुए ऊपर का दाँत आएगा। तो इनकी जो टाइमिंग होती है, वो मान के चलिए लगभग 6 से 7 साल होती है। लोअर जो होता है, दूध वाले दाँत को हटा के चावल वाला या जो परमानेंट दाँत है, वो आता है आप 6 टू 7 इयर्स में। उसके बाद जितने ऊपर के दाँत हैं, वो 7 से 8 साल में आएँगे और उसके अगल-बगल के दाँत जितने भी हैं, तो वो लगभग-लगभग 13 से 14 साल तक में सब आ जाते हैं। 13-14 साल एक मैक्सिमम एज है, लगभग 12, 13, 14 इसी में सब सारे दाँत जो है दूध वाले हट जाते हैं और परमानेंट दाँत आ जाते हैं। लेकिन जो थर्ड मोलर है, जो आपके सबसे पीछे वाला दाँत है, जिसे अक्ल दाढ़ कहते हैं, तो अक्ल दाढ़ जो है वो लगभग 17 से 25 साल के बीच आती है और कई बार कंडीशन ये होती है, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो। अच्छा, कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि जिसमें बच्चे का दाँत बाय बर्थ प्रेज़ेंट होता है। जब वो बच्चा जन्म लेगा, उसी समय से उनके नीचे के दाँत प्रेज़ेंट होंगे। इस दाँत को कहा जाता है नेटल टीथ। नेटल टीथ वैसे तो एक नॉर्मल है, लेकिन इससे दिक्कत ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बहुत दिक्कत आती है। तो कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें बर्थ के तुरंत बाद ही दाँत जो है आ जाता है। वो भी नीचे का ही लोअर सेंट्रल इंसाइज़र होता है। ऐसे दाँत को कहा जाता है नियोनेटल टीथ। तो नियोनेटल टीथ में भी ये दिक्कत है। इसमें भी फीडिंग में दिक्कत आती है, प्लस क्योंकि उस टाइम पे बर्थ के बाद अब धीरे-धीरे बच्चा क्रॉल करेगा आगे चल के, तो कहीं न कहीं दाँत रहेगा तो क्या करते हैं वो तोड़ लेते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ कड़ी चीज़ खींच दिया दाँत से पकड़ के, उनको क्या ही पता होता है। तो उस कंडीशन में ट्रॉमा, कई बार ट्रॉमा हो सकता है या जो दाँत वो हटेगा, सपोज़ कीजिए दाँत टूट गया, तो पेशेंट के फादर या मदर होते हैं, वो ये परेशान होते हैं दाँत तो निकल गया, अब दाँत आ ही नहीं रहा है।
तो भाई टाइम लगता है दांत परमानेंट दांत आने में, लोअर का परमानेंट दांत आने में लगभग 7 से 8 साल लगता है ऑन एन एवरेज। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर दांत नहीं होगा तो थोड़ा सा बुरा तो लगेगा जब उसका डेसिडुअस निकल गया है एक तो ये चीज है थोड़ा सा जानने वाली इसमें ये है कि जो आपके परमानेंट दांत है ना, परमानेंट दांत प्रेजेंट होते हैं नीचे, और जब डेसिडुअस हटते हैं, जब दूध वाले दांत हटते हैं वो धीरे धीरे आ जाते हैं, लेकिन उसका एक इरप्शन टाइम है। आपके हिसाब से वो चीज ग्रो नहीं करती या वो चीज ऊपर नहीं आती। कुछ लोगों में ये दिक्कत मैंने देखी है, कुछ पेशेंट्स आते हैं और बच्चों के स्पेशली दांत को लेकर उन्हें लगता है कि दांत जो है उनमें गैपिंग बहुत ज्यादा है। जो छोटे बच्चों के दांत हैं जो दूध वाले हैं, देखिए बच्चों के दूध वाले दांत में गैपिंग होना बहुत ही जरूरी है, और दूध वाले दांत में अगर गैपिंग नहीं है तो ये परमानेंट दांत है वो कहीं ना कहीं क्राउडिंग होगी उसमें, मतलब क्राउडिंग का मतलब समझिए कि टेढ़े बेढ़े आएंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि मीजियो डिस्टल विड्थ, जो दांत परमानेंट है उनकी जो विड्थ है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चौड़ी होती है एज कंपेयर टू दूध वाला दांत, और दूध वाले दांत के ही ऊपर उसी को रिजॉल्व करके परमानेंट दांत आता है। तो जब स्पेस नहीं होगा तो परमानेंट दांत कहीं ना कहीं टेढ़ा बेढ़ा होकर निकलेगा। तो स्पेसिंग होना डेसिडुअस दांत के लिए, जो दूध वाले दांत में अगर स्पेसिंग है और अच्छी खासी स्पेसिंग है तो खुश हो जाइए कि बच्चों का आगे चलकर दांत अच्छा आने वाला है, अगर आपने कोई लापरवाही नहीं करी तो। अगर सपोज कीजिए उसको कोई केरीज हुई या कुछ ऐसी चीज हुई और आपने दांत निकलवाते चले गए, उस पे स्पेस मेंटेनर आते हैं वो नहीं लगवाया, तो स्पेस कहीं ना कहीं खत्म होता जाता है, तो भी दांत टेढ़े बेढ़े हो जाते हैं। इस पे मैं वीडियो आपको बना के दूंगा। पर अभी ये चीज जानिए कि ये चीज एक नॉर्मल चीज है, अगर स्पेसिंग है तो कोई दिक्कत ऐसी इसमें नहीं है। कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट आते हैं और उनके जो है परमानेंट दांत यहाँ पर निकले होते हैं, सेंट्रल और लेटरल जो आगे के दांत हैं ये रहते हैं, और उन्हें लगता है लगभग ये कंडीशन बच्चों में लोग लेकर आते हैं 8 से 9 साल के बीच, जो बच्चे होते हैं 9 से 10 साल के बीच उनमें लेके आते हैं। बीच में स्पेसिंग होती है, उन्हें लगता है कि ये बच्चे का दांत बड़ा हो रहा है और बीच में जगह बन रही है, अब तो और ट्रीटमेंट कुछ इसका कराना पड़ेगा। देखिए ये एक नॉर्मल सिचुएशन है, इसे अगली डगली स्टेज कहा जाता है। और सिंपली होता क्या है इसमें कि कैनाइन जो आपके ये वाले दांत हैं ये ग्रो कर रहे होते हैं और एक प्रेशर देते हैं आपके लेटरल और सेंट्रल इंसाइजर की जड़ों पर, जिसकी वजह से सपोज कीजिए यहां से एक प्रेशर आ रहा है जड़ पे, तो क्या होगा, ये प्रेशर क्या करेगा, इस दांत को ऐसे फैला देगा। जब ग्रोथ हो जाती है, जब ये कैनाइन आपके ओरल कैविटी में आ जाते हैं, तो जो गैप होता है, जो बीच का गैप, ये खत्म हो जाता है। और ये खत्म होने मेनली जो है क्योंकि लगभग 11-12 साल में ये सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। तो ये चीज़ देखिए आपको ख़्याल ये रखना है कि कई बार ये होता है कि कुछ ऐसे क्वैक्स बैठे हुए हैं, जिनको ये चीज़ नहीं पता है और आपके बच्चों के साथ वो दिक्कत कर सकते हैं। वीडियो इसलिए देखिए इस चीज़ को और समझिए, कुछ चीज़ें मैं इन्फॉर्मेटिव आपके लिए डालता हूँ। उम्मीद ये रहती है कि लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा। एट लीस्ट कुछ चीज़ें उनको पता होंगी ताकि वो ज कभी किसी ऐसे डॉक्टर के पास, डॉक्टर नहीं कहेंगे, ऐसे क्वैक्स के पास जो सिर्फ़ सीखा-सिखाया वाला मामला है, जो ऐसे ही सिर्फ़ काम करते हैं। तो अगर उनके पास कुछ ऐसी दिक्कत करेंगे तो उन्हें एटलीस्ट कुछ चीज़ें पता होंगी। वो अपने बच्चों को चीज़ों से बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं और भी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बच्चों पर डालता रहूँगा। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मैं हूँ डॉक्टर अमीन खान, सिटी डेंटल केयर, बालागंज, लखनऊ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।